जय श्री राम दोस्तों। आज 4:30 बजे उठे, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम किया। फिर उसके बाद गर्म जल पिया। उसके बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद नहाने के बाद सीधे पार्क में आ गए। पार्क में आने के बाद सबसे पहले हमने 2 चक्कर लगाए नंगे पैर। उसके बाद फिर हमने जामुन खाए। जामुन खाने के बाद फिर हमने डिप्स लगाई, 30 डिप्स लगाई। फिर हनुमान दंड लगाई, जो शरीर को मजबूत बनाती है। और आपके अंदर जितनी एनर्जी होती है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जब आप मन से, तन से और पूरे। फिर हमने पैरों वाली और हाथों वाली एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की। फिर हमने पुशअप लगाए 20। गौशाला से हम जाते घर मिले दान करने के लिए। वहाँ से निमंत्रण आया हुआ था, तो वहाँ पर हम गए। फिर वहाँ पर प्रसाद खाया हमने। प्रसाद खाने के बाद वहाँ पर भजन सुना। उसके बाद फिर हमने भगवत गीता का अध्ययन किया। अलग योनि भी होती है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति कभी दैवी स्थिति को प्राप्त होता है, कभी मानुष स्थिति को प्राप्त होता है, कभी राक्षसी स्थिति को प्राप्त होता है। दैवी स्थिति को हम कब प्राप्त होते हैं? जब हम बहुत शांत होते हैं, भक्ति भाव से भरे होते हैं, श्रद्धा से भरे होते हैं, दूसरे की हेल्प करने के लिए अपनी इच्छा से उनकी सहायता करते हैं। तो ये क्या है? दैवी भाव। तब हम देवता के रूप में होते हैं। लेना नहीं है हमें कुछ भी उस समय हमारे चित्त की स्थिति ये होती है, कोई लेने की लालसा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बल्कि सेवा करना चाहते हैं। और सेवा करते हुए भी बर्डन नहीं समझते, अपना अहोभाग्य समझते हैं। और हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, प्रसन्न रहता है अंदर से। तो ये दैवी भाव हो गया। और राक्षसी भाव तनाव में है, बहुत टेंशन में है, बहुत शिकायत के भाव में है, दूसरों को ब्लेम करने के भाव में है, दूसरों के बुरे आचरण से हमारा मन हिला हुआ है बिल्कुल। तो ये कौन सी स्थिति है? ये राक्षसी स्थिति है। और जो कर रहे हैं उसके बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो लेन देन